ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా। तो सभी जानते हैं कि सितंबर का महीना जो होता है हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत ही प्रमुख होता है, जिससे अंदर सारे देश भर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और इसी संदर्भ में यहाँ कुछ मुख्य टिप्पणियों पर मैं यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पर हिंदी दिवस का इतिहास और इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में सृजनपति तिवारी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। सत्ता में आसीन लोगों और जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने नहीं दिया। 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्यवहार राजेंद्र सिंह आदि लोगों ने बहुत से प्रयास किए, जिसके चलते इन्हें दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी की। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलने और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कराने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर ब्योरा राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी और लोगों को मनाया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 भाग 2 के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिंदी जानने वाले हिंदी सीख जाएंगे और हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा। अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे जो अन्य बातों के साथ साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की
एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। वर्ष 1965 तक 15 वर्ष हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी को हटाया नहीं गया और अनुच्छेद 334 भाग 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भारत की राजभाषा है। 26 जनवरी 1965 को संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी का सभी सरकारी कार्यों में उपयोग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी सह राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा। वर्ष 1967 में संसद में भाषा संशोधन विधेयक लाया गया। इसके बाद अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। इस विधेयक में धारा 3 भाग 1 में हिंदी की चर्चा तक नहीं की गई। इसके बाद अंग्रेजी का विरोध शुरू हुआ। 5 दिसंबर 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में कहा कि हम इस विधेयक में विचार विमर्श करेंगे। वर्ष 1990 में प्रकाशित एक पुस्तक राष्ट्रभाषा का सवाल, मैं शैलेश मिटिया जी ने यह सवाल किया था कि हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। इस पर प्रेम नारायण शुक्ल जी ने हिंदी दिवस के दिन इलाहाबाद में इसके कारण को बताया था कि इस दिन ही हिंदी भाषा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इस कारण इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 1951 से लेकर आज तक हम राष्ट्रीय जीवन के यथार्थ में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह घोषणा साकार नहीं कर पाए है। वो कहते हैं, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी ने देश के भविष्य के लिए, देश की एकता और अस्मिता के लिए हिंदी को ही राष्ट्र की संपर्क भाषा माना। भारतेंदु ने सूत्र रूप में कहा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। और उसी प्रकार से कहा है कि अंधकार है वहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वहाँ देश जहाँ साहित्य नहीं है। और कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने हमारे देश पर शासन करने के उपलब्ध में वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भीतर भीतर सब रस छूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन के अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए सो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार, लेखक और साहित्यकारों ने अपनी अपनी ओर से हिंदी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत ही अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक निबंध में लिखा है, जिस हिंदी भाषा के खेत में ऐसी सुनहरी फसल फली है, वहाँ भाषा भले ही कुछ दिन यूं ही पड़ी रहे तो भी उसकी स्वाभाविक उर्वरता नहीं मर सकती। वहाँ फिर खेती के सुदिन आएंगे और पौष मास में नौवान उत्सव होगा। महात्मा गांधी ने भागलपुर में पंडित मदन मोहन मालवीय का हिंदी भाषण सुनकर अनुपम काव्यात्मक शब्दों में कहा था, पंडित जी का अंग्रेजी भाषण चांदी की तरह चमकता हुआ कहा जाता है, किंतु उनका हिंदी भाषण इस तरह चमका है जैसे मान सरोवर से निकलती हुई गंगा का प्रवाह सूर्य की किरणों से सोने की तरह चमकता है। हमारे प्रधानमंत्री भी इसी प्रकार से जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का ही
उपयोग करते हुए हमको नज़र आते हैं। मुझे याद आता है सदियों पुराना अमीर खुसरो का फारसी में यह कथन, मतलब यहाँ जो अमीर खुसरो जो है, जो कि 9वीं शताब्दी के हैं, फिर भी उस काल में रहते हुए भी उन्होंने हिंदी के बारे में कहा है कि हिंदी की तूती हूँ मैं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो ने उसी समय में हिंदी के बारे में, उसके महत्वता के बारे में बताया है। कब आएगा वहाँ स्वर्ण विहन, जब अमीर खुसरो के शब्दों में हिंदी की तूती बजेगी, बोलेगी और भारतीय भाषाएं भारत माता के गले में एक वरेण्य मनोरम अलंकार के रूप में सुसज्जित और शोभायमान होंगी। यह उपलब्धि राजस शक्ति और लोक शक्ति के समवेत, संयुक्त और समर्पित प्रयत्नों से ही संभव है। इसी से मैं मेरा इस छोटा वक्तव्य को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मन की भाषा, प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा हिंदी है, प्रेम की है भाषा, यही है इसकी परिभाषा करते हुए मैं और एक बार मेरे ओर से और हमारे विद्यालय की ओर से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।